गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हमारे हीरो क्वांग ने जुआन रैंकिंग में अपना नाम बनाने के लिए ना जाने कितने ही जुआन रैंकिंग के बंदों को यहाँ हरा दिया था और अपना नाम जुआन रैंकिंग में बना लिया था। अब आगे जहाँ हम इस एपिसोड के शुरुआत में क्वांग को उसे यंग मास्टर के पास में देखते हैं, जो कि क्वांग को जान से मारना चाहता था। वही तभी अब क्वांग वहाँ उस यंग मास्टर को देखते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि ये मुझ पर अभी कोई अटैक तो करने नहीं आया है, पर फिर भी मुझे इससे थोड़ा खतरा महसूस हो रहा है। जिसके बाद क्वांग वहाँ उससे पूछता है कि आप कौन हैं? जिस पर वो वहाँ कहता है कि मेरा नाम जुन है और मैं इस एकेडमी का गार्ड हूँ, पर मुझे नहीं पता कि तुमने मेरे बारे में कुछ सुना भी है या नहीं। अब यह सुनकर क्वांग कहता है कि सीनियर जुन, आप तो जुआन रैंकिंग में तीसरे स्थान पर हैं, पर मुझे नहीं पता कि आप यहाँ क्या करने को आए हैं। अब यह सुनकर जुन कहता है कि मैंने सुना है कि मेरे एकेडमी में एक जीनियस डिसाइपल आया है, इसलिए मैं बस यहाँ उसे देखने आया था। अब यह सुनकर क्वांग वहाँ कहता है कि मुझे लगता है अब आपने मुझे यहाँ देख लिया है, इसलिए अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। अब इतना कहते ही क्वांग वहाँ से चला जाता है, पर फिर भी सीनियर जुन उसे वहाँ से जाता हुआ देख इवल स्माइल दे रहे होते हैं। तभी अब कुछ देर बाद हम क्वांग को उसकी सीक्रेट एंशिएंट ट्री स्पेस में देखते हैं, जहाँ वो उस टेक्निक स्क्रोल को देख रहा होता है जिसे उसने हॉली सेरेमनी में जीता था। तभी अब वो वहाँ उस स्क्रोल की टेक्निक को देखते हुए कहता है कि जिसने भी इसे बनाया है उसकी कल्टीवेशन लेवल जरूर जुआन टियान रियल में होगी, इसलिए अगर मैं इसे रिफाइन कर लेता हूँ तो इस टेक्निक की पावर जरूर यंग मार्शल आर्ट के बराबर ही होगी। अब इतना कहते ही वो वहाँ एक जगह पर बैठ उस टेक्निक को वहाँ रिफाइन करने में लग जाता है, जहाँ अब उसकी बॉडी से काफी तेज स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर निकलने लगती है। पर तभी कुछ देर बाद ही क्वांग को वहाँ महसूस होता है कि वो अपनी स्पिरिचुअल पावर को अब वहाँ संभाल नहीं पा रहा है। पर तभी वो वहाँ देखता है कि इस टेक्निक की वजह से वहाँ एक बड़ा सा स्पिरिचुअल बॉल उसे दबाने की कोशिश कर रहा है। अब यह देखकर क्वांग वहाँ घबरा जाता है कि अब मुझे यहाँ क्या करना चाहिए, पर फिर भी वो वहाँ अपनी उस टेक्निक को रिफाइन करने में लग जाता है। जहाँ जैसे जैसे वो उस टेक्निक को रिफाइन कर रहा होता है, वैसे वैसे उसकी पावर वहाँ और भी ज्यादा बढ़ते ही जा रही होती है। तभी अब कुछ देर बाद वो वहाँ उस टेक्निक को पूरी तरह से रिफाइन कर ही लेता है और कहता है ये टेक्निक तो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है। और तभी अब क्वांग को वहाँ कुछ महसूस हो जाता है, जहाँ हम बाहर देखते हैं कि सिलिंग एकेडमी का एक डिसाइपल क्वांग से फाइट करने के लिए उसके घर के अंदर ही घुस चुका है। अब यह देखकर क्वांग की मेट जैसे ही उससे वहाँ कुछ पूछने की कोशिश करती है, वैसे ही हम वहाँ देखते हैं कि वो डिसाइपल सीधा उसके ऊपर एक अटैक कर देता है। पर तभी लास्ट मोमेंट पर वहाँ हमारा हीरो क्वांगा अपनी मेट को बचा लेता है, साथ ही उस डिसाइपल पर भी एक अटैक कर उसे वहाँ घायल कर देता है और अपनी मेट को यहाँ से अंदर जाने को कहता है। अब ये सुनकर उसकी मेट वहाँ से अंदर चली जाती है। तभी अब क्वांग वहाँ उस डिसाइपल से कहता है कि तुम कौन हो? जिस पर वो डिसाइपल वहाँ कहता है मुझे लगता है कि तुम यहाँ मेरे हाथों से मरना चाहते हो। अब इतना कहते ही वो वहाँ अपना एक स्पिरिचुअल बीस्ट अटैक सीधा उसके ऊपर लॉन्च कर देता है। पर यह देखते ही क्वांग भी वहाँ अपनी टावर ट्रांसफॉर्मेशन की कल्टीवेशन पावर का यूज करते हुए उस बीस्ट पर अटैक कर उसे वहाँ डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से वो डिसाइपल भी वहाँ घायल हो जाता है। जो देखकर क्वांग वहाँ उससे कहता है कि तुम तो जुआन रैंकिंग के किंग चेन हो, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर तुम यहाँ पर क्या करने को आए हो। अब यह सुनकर वो डिसाइपल वहाँ कहता है कि मुझे किसी ने कहा है कि मैं यहाँ तुम्हें सबक सिखाऊं। अब यह सुनकर क्वांग वहाँ कहता है कि मुझे पता नहीं था तुम किसी के लिए कुत्तों जैसा भी काम कर सकते हो, इसलिए तुम चुपचाप से यहाँ से वापस चले जाओ और अपने मास्टर को मेरे पास भेज देना। अब इतना कहते ही क्वांग वहाँ अपने थंडर ड्रैगन को बाहर निकाल सीधा उस पर एक अटैक कर उसे यहाँ से दूर फेंक देता है। अब यह देखकर वो डिसाइपल वहाँ से अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाता है। और तभी इतने में ही वहाँ सीनियर जाओ आ जाते हैं और क्वांग की पावर को देखते हुए उससे कहते हैं कि तुम्हारी पावर तो अब पहले से भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। अब यह सुनकर क्वांग वहाँ उनसे कहता है कि आप अभी यहाँ क्यों आए हैं? जिस पर सीनियर जाओ कहते हैं कि क्या तुम भूल गए मैंने तुमसे बैटल ग्राउंड में क्या कहा था? अब यह सुनकर क्वांग कहता है कि स्पिरिचुअल एम्परर ग्रास और केलोडोरिन इमॉर्टल ग्रास दोनों ही काफी ज्यादा रेयर ग्रास हैं, इसलिए उन्हें गार्ड करने वाले बीस्ट भी काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। अब यह सुनकर सीनियर जाओ कहते हैं कि तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ अपने साथ अपने 2 खास लोगों को लेकर आया हूँ जो इसमें हमारी मदद करेंगे। तभी अब वो वहाँ उनके बारे में बताते हुए कहते हैं कि इनमें से एक द फेमस वाइन फेरी बाय लॉन्ग है और दूसरा पिल रिफाइन के लिए बिल्कुल ही पागल है, इसलिए तुम
तुम इसे पागल एल्केमी भी कह सकते हो। अब यह सुन क्वांग वहाँ सोचने लग जाता है कि अब उसे यहाँ क्या करना चाहिए। और तभी इतने में ही वहाँ बाईलोंग कहता है कि मुझे नहीं लगता हम लोग वहाँ टाइम पास करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए अगर कोई वहाँ काम करने के लायक नहीं है तो उससे हमारी ही टीम को नुकसान होगा। अब यह सुनकर क्वांग कहता है कि आप मुझे बिना किसी काम का पर्सन कह रहे हैं, पर अगर आपको ऐसा लगता है तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं यहाँ अपनी काबिलियत को कैसे साबित करूँ कि मैं कोई बेकार पर्सन नहीं हूँ। अब यह सुनकर बाईलोंग कहता है कि तुम यहाँ मुझसे फाइट करो ताकि मैं यहाँ यह देख सकूँ कि आखिर तुम यहाँ कितने ज्यादा पावरफुल हो। तभी अब वो दोनों ही वहाँ एक दूसरे से फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं, जहाँ दोनों की ही टेरिफाइंग पावर की वजह से वहाँ की जमीन हिलने लग जाती है। जिसके बाद वहाँ क्वांग अपने थंडर ड्रैगन को बाहर निकाल लेता है। तभी इधर सीनियर बाईलोंग भी वहाँ अपनी वाइन गार्ड को बाहर निकाल लेते हैं और सीधा उससे वहाँ क्वांग के ऊपर अटैक कर देते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि उस वाइन गार्ड से काफी सारी वाइन बाहर निकल सीधा क्वांग पर अटैक करने को चली जाती है। अब यह देख क्वांग भी वहाँ अपने थंडर ड्रैगन से सीधा उनके अटैक पर अटैक कर उसे ब्लॉक कर देता है, जिस वजह से वहाँ काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रही होती है। अब यह देख वो दोनों ही पर्सन वहाँ कहने लग जाते हैं कि क्वांग ने तो सच में बाईलोंग के इस अटैक को यहाँ ब्लॉक कर दिया। तभी अब बाईलोंग वहाँ हंसते हुए कहता है कि क्वांग तुम सच में एक टैलेंटेड पर्सन हो। जिस पर क्वांग कहता है कि अब तो आपको मुझ पर यकीन हो गया ना। जिस पर बाईलोंग कहता है कि हाँ, अब मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तभी अब सीनियर जाओ वहाँ कहते हैं कि अब हमारी टीम में किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। तभी अब वो वहाँ अपने किंग लिंग ईगल बीस्ट को यहाँ बुला लेते हैं, जिसे देखकर क्वांग वहाँ हैरान हो जाता है। तभी सीनियर जाओ इसके बारे में बताते हुए वहाँ कहते हैं कि फाइट करने में उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इसकी स्पीड काफी तेज है। तभी अब वो सभी लोग उसके ऊपर चढ़कर यहाँ से उस रेयर ग्रास को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ अब रात के टाइम वो डिसाइपल वहाँ अपने मास्टर जोन से माफी मांग रहा होता है कि वो वहाँ क्वांग को जान से नहीं मार पाया। अब ये सुनकर उसके मास्टर वहाँ उससे कहते हैं कि तुम्हारा इतना पावरफुल होने का ही क्या फायदा जब तुम उसे वहाँ हरा ही नहीं पाए। इस पर वो डिसाइपल वहाँ कहता है कि मास्टर वो पिछली बार से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है, इसलिए मैं उसे यहाँ नहीं हरा पाया। अब ये सुनकर मास्टर जोन वहाँ कहते हैं कि लगता है अब मुझे खुद ही उस क्वांग के बच्चे से यहाँ निपटना होगा। तभी अब नेक्स्ट डे वो सभी लोग यहाँ से आगे बढ़ते हुए जा रहे होते हैं, पर तभी क्वांग वहाँ उनसे पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। जिस पर बाईलोंग वहाँ कहता है कि हम लोग ब्लैक ड्रैगन माउंटेन जा रहे हैं, जो कि सीलिंग एकेडमी का एक खतरनाक जगह है। साथ ही वहाँ कुछ बदमाश लोग भी रहते हैं जो कि हमारे लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। जिस पर सीनियर जाओ भी वहाँ कहते हैं पर फिर भी वो जगह काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि वहाँ काफी रेयर ट्रेजर होते हैं जो कि यहाँ सीलिंग एकेडमी के पास भी नहीं है। अब यह सुनकर क्वांग वहाँ अपने मन में सोचते हुए कहता है क्या मुझे वहाँ वो जड़ी बूटी मिल सकती है जिससे मैं अपनी बहन की बीमारी को ठीक कर सकूं। तभी अब वो सभी लोग वहाँ नीचे आ जाते हैं और यहाँ से पैदल ही आगे बढ़ने लग जाते हैं, पर तभी इतने में ही वहाँ उन लोगों के ऊपर एक अटैक हो जाता है, पर क्वांग उस अटैक से वहाँ बच जाता है। तभी यह देखकर बाईलोंग वहाँ कहते हैं कि ये जरूर उन बदमाश लोगों का ही काम होगा, पर तभी इतने में ही उनके पास वो बदमाश लुटेरे आ उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी उनका मोटू बॉस उनसे कहता है कि आज तो काफी अच्छे लोग हमारे हाथ लगे हैं, इसलिए चलो तुम्हारे पास जितनी भी चीजें हैं वो तुम चुपचाप से हमारे हवाले कर दो। जिन चीजों को देख मैं अगर खुश हो गया तो तुम सभी को यहाँ से जिंदा ही वापस जाने दे दूंगा। अब यह सुन क्वांग वहाँ उस मोटू बॉस के पास आ जाता है, जो देखकर मोटू बॉस को लगता है कि ये तो काफी समझदार है, जो मेरी बात को एक ही बार में यहाँ समझ गया। पर तभी क्वांग वहाँ उससे कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो यहाँ से आगे जाने का रास्ता कहाँ से है, या फिर तुम खुद चलकर हमें रास्ता दिखा दो तो हमारे लिए यह काफी अच्छा रहेगा। अब यह सुनते ही वो सभी बदमाश लोग वहाँ हंसने लग जाते हैं। तभी अब वो मोटू बॉस उससे कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम मुझसे यहाँ ये सब कुछ पूछ रहे हो, पर कहीं ऐसा तो नहीं तुम हमें काफी ज्यादा कमजोर समझ रहे हो। अब इतना कहते ही वो वहाँ अपने सभी लोगों को उनसे उनकी चीजों को छीनने को कह देता है, पर जैसे ही वो लोग वहाँ उनसे उनकी चीजों को छीनने की कोशिश करते हैं, वैसे ही क्वांग वहाँ अपने पैरों से अपनी स्पिरिचुअल प्रेशर को रिलीज कर उन सभी के सभी लोगों को यहाँ से दूर उड़ा देता है। अब यह देखकर उस मोटू बॉस की तो वहाँ डर से ही हालत ही खराब हो जाती है, पर फिर भी क्वांग वहाँ उससे पूछता है क्या तुम हमें यहाँ से आगे जाने का रास्ता दिखा सकते हो। जिस पर वो मोटू बॉस इन्हें सीधा सीधा यहाँ से आगे जाने का रास्ता दिखाने लगता है। तभी वो लोग यहाँ से जैसे ही आगे बढ़कर जा रहे होते हैं, वैसे ही सीनियर बाईलोंग क्वांग से पूछते हुए कहता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा जैसे तुम यहाँ पहले
पहली बार आए हो? अब यह सुनकर क्वांग इस पर कोई भी जवाब नहीं देता। तभी कुछ देर बाद ये लोग यहाँ से एक माउंटेन के ऊपर पहुँच जाते हैं, जहाँ अब वो मोटू बॉस इन्हें यहाँ छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। तभी अब वो लोग यहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी दूसरी ही तरफ हम इसी जगह पर उसे डिसाइपल को देखते हैं, जहाँ इस बार वो अपने कुछ लोगों को साथ लेकर आया था, ताकि वो सही मौका देखकर क्वांग को यहाँ जान से मार सके। तभी अब इधर क्वांग और बाकी सभी लोग यहाँ से जैसे ही आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं, वैसे ही वहाँ सीनियर जाओ कहते हैं कि हमें जो रेयर ग्रास चाहिए वो हमें यहीं कहीं मिलेगी। पर तभी अचानक से ही वहाँ काफी सारे खतरनाक बीस्ट इनकी ओर ही आगे बढ़ने लग जाते हैं, जिन्हें देखकर सीनियर जाओ कहते हैं कि ये बीस्ट दिखने में भले ही कुछ ज्यादा खास ना लगते हो, पर इनकी डिफेंस पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पर तभी क्वांग वहाँ कहता है कि हमें यहाँ इनसे निपटना है तो हम में से किसी एक को उनका ध्यान भटका उन्हें यहाँ उलझाए रखना होगा, ताकि कुछ लोग यहाँ उन रेयर ग्रास को ढूंढ सके। अब ये सुन सीनियर जाओ ही वहाँ कहते हैं कि मैं उनका ध्यान भटकाने के लिए तैयार हूँ, पर मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए ही संभाल सकता हूँ। तभी अब वो वहाँ उनके पास जा उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर इन अटैक से उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं होता है। इसलिए वो वहाँ उनका ध्यान भटकाने के लिए उन सभी को यहाँ से कहीं और ही लेकर जाने लग जाते हैं। तभी इधर क्वांग के पास वाली जमीन वहाँ अचानक से ही कांपने लग जाती है, जो देखकर बाई लॉन्ग कहते हैं कि मुझे लगता है कि उन बीस्ट का लीडर शायद यहाँ आ रहा है। अब यह सुनकर वो तीनों के तीनों वहाँ अपनी टावर ट्रांसफॉर्मेशन पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं। तभी अब जैसे ही उन बीस्ट का लीडर वहाँ आता है तो वहाँ वो जोरों से घुर्राने लग जाता है और उन्हें यहाँ से पीछे कर उनके ऊपर अटैक करने को चला जाता है। अब यह देखकर क्वांग वहाँ तुरंत ही अपनी 900 सेल की पावर को एक्टिवेट कर अपने थंडर टावर को बाहर निकाल सीधा उससे वहाँ उसके ऊपर अटैक कर देता है। अब यह देखकर वो एल्केमी मास्टर भी वहाँ अपनी पावर को एक्टिवेट कर उससे लड़ने के लिए वहाँ तैयार हो जाता है, जिसके बाद वहाँ बाई लॉन्ग भी अपनी वाइन बोतल को बाहर निकाल उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तभी अब हम वहाँ देखते हैं कि जैसे ही उस बीस्ट के ऊपर उन तीनों के अटैक एक साथ जाकर लगते हैं तो वो बीस्ट वहाँ से पीछे जाने लगता है, और कुछ ही देर बाद वो बीस्ट ही वहाँ उन तीनों को यहाँ से पीछे कर देता है और उन पर अटैक करने के लिए यहाँ से आगे की ओर बढ़ जाता है। अब यह देखकर सीनियर बाइलोंग वहाँ अपनी वाइन बोतल से वाइन को बाहर निकाल उस बीस्ट को वहाँ उसकी मदद से पकड़ लेते हैं। तब यह देखकर एल्केमी मास्टर भी वहाँ अपनी पावर का यूज कर कई सारे प्लांट को बाहर निकाल उससे भी वहाँ उसे पकड़ लेते हैं। अब यह देख क्वांग वहाँ तुरंत अपने थंडर ड्रैगन को बाहर निकाल सीधा उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वहाँ काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लग जाती है। पर वो बीस्ट इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो फिर से वहाँ क्वांग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर उसे यहाँ से पीछे कर देता है। साथ ही वो वहाँ उन दोनों के भी अटैक को डिस्ट्रॉय कर आजाद हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।